हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। आज जब से आप सभी लोगों को पता चला सोनिया गांधी ने एक लेटर अपने संसदीय क्षेत्र को उन्होंने वहां की जनता के लिए लिखा कि अब से मैं अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो कभी भी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि उन्होंने लोकसभा से चुनाव लड़ने से, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो, अब वो संन्यास ले चुकी है। तो न्यूज चैनल्स में बार बार खबर चल रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी का हुआ पतन, क्या कांग्रेस पार्टी का हुआ पतन। जानिए क्या है इसका मामला। हालांकि अभी जस्ट कुछ महीनों में ही लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं। अभी राज्यसभा के लिए नामित किए जा रहे हैं, जिसमें राज्यसभा ये जारी है, लोकसभा से इन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने बैक ले ली है अब, राइट। तो आखिर आज के इस सेशन में हम सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सोनिया गांधी जो यूपीए सरकार की, कांग्रेस सरकार की इतनी बड़ी एक दिग्गज नेता, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये कहीं ऐसा संदेश तो नहीं दी जा रही है आज के होने वाले सरकार को कि विपक्ष में उनके लिए कोई भी मजबूत नेता अब नहीं है? क्या इस तरीके के संदेश तो नहीं दिए जा रहे हैं? तो खैर, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सोनिया गांधी का क्या करियर रहा, राइट, किस तरीके से वो इस दुनिया में, इस पॉलिटिकल जर्नी में उन्होंने सफलताएं पाई, राइट। तो आज इनसे पहले मैं आपको डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, एक चिट्ठी है इन्होंने ये पहली बार इन्होंने रायबरेली की जनता को क्या ऐसी चिट्ठी लिखी, क्या ऐसा लेटर लिखी। रायबरेली के मेरे से नहीं परिवारजनी, नमस्कार, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है। शब्दों का चयन देखिए, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है, बहुत पुराना इसलिए क्योंकि इनके ससुर फिरोज गांधी भी वहीं से चुनाव लड़े थे और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। देखो कितने अच्छे, राइट। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं यह कभी भूल नहीं सकती, यह कहते हुए कि मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगी, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटे को स्नेह, जल्द मिलने वाला। तो आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी का जो करियर रहा, राइट। पहली बार लोकसभा चुनाव में उनके ससुर जी फिरोज गांधी चुनाव लड़ के आए, उसके बाद इनके जो सास है वो भी चुनाव लड़के आई, राइट। तो लगभग सभी लोग आती रही। इतना आखिर ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, जिस प्रकार विपक्ष में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी अदर पार्टी हो, राइट, वो हमेशा, क्योंकि देश में युवाओं की युवा बहुत ज्यादा है, राइट, युवा को एक मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक ऐसा थॉट्स है कि अब सोनिया गांधी को भी इन चीजों को पता चल चुका है कि अगर हम इस राजनीति में अगर इस तरीके से करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आज हम जहां हैं फिर हम कहीं आने वाले चुनाव में हम कहीं वहीं ना हो जाए। इसलिए
ये एक मैसेज देना चाहती है कि मैं भी कांग्रेस पार्टी में भी युवाओं को एक मौका देना चाह रही हूं। तो ये एक मैसेज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, आप देख सकते हैं मैसेज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। और हालांकि राहुल गांधी के बारे में तो आप जानते होंगे, ये पैदल मार्च में लगे हुए हैं, राइट। तो हालांकि मैं इसके बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि क्या है इसकी कुछ खासियत, आप जानिए। हालांकि अगर मैं लोकसभा पोल्स की बात करूं 1997, 1997, 1998 द कांग्रेस हैव वोन द Raebareli seats in every election since 1951। देखिए 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984 इन सीटों पर इनका देखिए कितना ज्यादा इनका मतलब कि एक पकड़ है। 1989, 1991, 1996 तो छोड़ ही दीजिए, 1998, 1999 और 2014 में भी 63.8% और 2019 में भी 55.8% के साथ, यानी कि इसकी एक रायबरेली की जनता की बहुत अच्छी पकड़ है। आज जब मैंने न्यूज़ देखा कि सोनिया गांधी के बारे में इस तरीके के न्यूज़ आ रहे थे, राइट, जबकि 1999 से लगातार सोनिया गांधी अमेठी से भी जीती हुई है, राइट है ना, लगभग इनको 67.12% वोट मिला है। फिर 2004 में 2006 में 14th लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी इन्हें जीत मिली अराउंड, देख सकते हैं आप किस तरीके से 16th लोकसभा 2014 में भी, 2019 में भी इन्हें जीत मिली है। तो ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के लिए के परिवार के लिए या कांग्रेस परिवार के लिए ये अमेठी और रायबरेली का सीट जो है, ये मत सोचना कि इसके लिए बहुत ही एक आसान है। इन्होंने अपनी बहुत अच्छी एक मजबूती परिवार के तरह रायबरेली और अमेठी के जनता को एक अपना परिवार माना है। तभी उन्होंने एक चिट्ठी में इस शब्दों को जरूर जिक्र की है, जरूर जिक्र किया कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, राइट। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज देना चाह रही है। एक तरफ तो ये लग रहा है कि चलो मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, तो एक तरफ कहीं ना कहीं एक युवाओं को कांग्रेस पार्टी में इशारा कर रही है, राइट। तो ये सब सारी की सारी चीजें हैं। हालांकि आपको पता ही होगा, देखो इस तरीके के पिक्चर कई बार आते रहे कि जब भी सोनिया गांधी पीएम बनी है तो मनमोहन सिंह पीएम कह रहा हूं, जब हालांकि सोनिया गांधी ने जब इनको मतलब बनाया है मनमोहन सिंह को, आप देख सकते हैं किस प्रकार का है ये प्रणब मुखर्जी, राइट है ना। तो इस तरह के सिचुएशंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा होगा, आप जरूर इस सेशंस को जरूर शेयर कीजिएगा, राइट है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी एक मजबूत लीडर के तौर पर क्या कोई ऐसी लेडी है कांग्रेस पार्टी में जो सोनिया गांधी के बराबर या सोनिया गांधी से थोड़ा सा कम हो। क्या कोई ऐसा लीडर है सोनिया गांधी में, महिला में? तो आप मुझे कम से कम 3 लीडर का नाम जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जिसका भी नाम होगा मैं जरूर आपके नाम को अनाउंसमेंट करूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और इस लर्निंग भारत चैनल को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।